हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं। वो एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न 1 का पहला नंबर 36/10 है, 36/100 है, सॉरी 36/100 है और इसको दशमलव रूप में लिखना है। आइए पता करना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको दिमाग में होनी चाहिए कि दशमलव प्रसार हम लोग सीखेंगे, यहाँ 2 प्रकार का सीखेंगे। एक शांत दशमलव प्रसार सीखेंगे। शांत मतलब होता है स जोड़ अंत, जिसका अंत हो गया टर्मिनेटिंग, जिसका टर्मिनेट हो जाता है वो शांत होता है। हिंदी में, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग होता है। तो ये एक प्रकार का हुआ। दूसरा हुआ अनवसानी आवर्ती माने जिसका नाश नहीं हो। अनवसानी यानी कि अंत नहीं होता हो जिसका, माने कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये 2 प्रकार के आपको दशमलव प्रसार हैं जो आपको बताने हैं। तो आपको हिंदी में बताना है शांत और अनवसानी आवर्ती। यदि आवर्ती मैंने बार बार आता हो तो देखिए यहाँ एक भाग से समझिए, पहले इस प्रश्न से समझिए क्या है। तो इसको दशमलव में लिखने के लिए क्या करिएगा कि ये जो ऊपर अंश है या न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से भाग देना है। यानी 36 में आप 100 से भाग दे दें। 36 में इस तरह से भाग दे, गुना कर करके 100 का पहाड़ा नहीं आता है तो गुना कर करके हम लोग निकालेंगे इसको। 36 है, 36 में 100 का पहाड़ा में 36 नहीं आ सकता है। 100 में गुना करेंगे 1 से भी तो 100 आएगा। यहाँ कितना है 36 है, बहुत कम है। तो यहाँ पर दशमलव बैठा लेंगे। ये जो बिंदु है दशमलव कहते हैं, दशमलव बैठा लें और यहाँ पर एक 0 उतार लें। दशमलव जब एक बार बैठाएंगे तो एक 0 उतारेंगे। अब यहाँ देखिए 360 हो गया और यहाँ भाग देने वाला क्या है, ये है 100, यानी भाजक जो है से 100 है। भाजक कहलाता है, इधर वाला भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। और इधर जो आएगा यहाँ पर ये भागफल कहलाएगा, भागफल। तो इसको भी आपको माइंड में रखना है कि जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और भाग देने के बाद जो उसका भागफल आता है, कितना बार लगता है, वो भागफल कहलाता है। जो यहाँ बच जाएगा नीचे में वो शेषफल कहलाएगा। वो हम लोग देखेंगे कैसे इसको शेषफल हम लोग सीखते हैं, लेकिन फिलहाल यह दशमलव प्रसार करना है। तो 100 के पहाड़ा में कितना बार यहाँ लगे, देखिए 360 है तो 3 बार गुना करेंगे 100 में तो 3 बार में लग जाएगा। यहाँ 3 लिख दीजिए तो 300 आ गया। 3 से गुना करेंगे 100 में तो 300 आ गया। इसको घटाइए, कितना आ गया, यहाँ 60 आया। ये तो 3 में से 3 गया, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ अब क्या है, एक बार दशमलव बैठा दिए हैं तो बार बार दशमलव नहीं बैठाना है। वहां दशमलव एक बार बैठ गया। अब क्या है कि ऊपर में अंक तो है नहीं, तो यहाँ पर अपने आप से 0 उतार लीजिए, 0 उतार लीजिए। इसमें ऊपर में कुछ बैठाना नहीं है, चुपचाप यहाँ 0 उतार लीजिए। अगर 0 उतारने के बाद भी भाग नहीं लगता तब फिर क्या करते, एक 0 और यहाँ दे देते भागफल में और तब यहाँ एक 0 और उतारते। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ 600 है, आई भाग देना है 100 से तो 6 बार में लग जाएगा। यहाँ देखिए 6 बार से गुना करेंगे 100 में तो 600 आ जाएगा। तो 600 आ गया, देखिए कट गया तो 100 से भाग दिए 36 में तो कितना आया 0.36। यहाँ पर 0.36 लिख दिए, 0.36 लिख दिए। देखिए अंत हो गया है। ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत। यहाँ पर लिख दीजिए शांत। ये हो गया फर्स्ट नंबर का, माने एक्सरसाइज जो है 1.3 उसका नंबर 1 का ये सॉल्यूशन हुआ, माने 0.36 ये शांत कहलाया। तो दशमलव प्रसार इसका है शांत। चलिए नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। नंबर 2 में जो हम लोग भिन्न है वो 1/11 है, 1/11। अब इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे 1/11 को। तो 1 में भाग देंगे 11 से, माने ऊपर में अंश है नीचे हर है तो अंश में भाग दीजिए। यहाँ पर दीजिए भाग, 1 में 11 से भाग दीजिए। तो 11 का पढ़ेंगे एक बार तो 11 आएगा, यहाँ तो 1 ही है तो क्या करेंगे यहाँ दशमलव बैठा दें, यहाँ पॉइंट बैठा दें दशमलव। और एक बार दशमलव बैठाएं तो यहाँ क्या करेंगे 0 उतार देंगे। अब क्या यहाँ हो गया 10 हो गया, पहले 1 था अब हो गया 10। अब 10 जब हो गया फिर भी 11 का पहाड़ा में नहीं आएगा 10, तो अब क्या फिर एक 0 और चाहिए यहाँ। तब यहाँ 0 एक बैठाना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा 0। यहाँ 0 रखने के बाद फिर तब यहाँ 0 उतारेंगे, क्योंकि एक बार दशमलव बैठा के 0 उतार चुके थे, फिर भी डिवाइड नहीं लगा, भाग नहीं लगा, तो एक 0 बैठाएंगे तब फिर 0 उतारेंगे। यहाँ रख दिया, कितना हो गया 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 का पहाड़ा जितना आता है पढ़िए, नहीं आता है तो गुना कर करके निकाल लीजिए पहाड़ा, अब तब आ जाएगा। तो 11 9 99, 9 बार गुना करेंगे तो आएगा 99 और 10 बार गुना करेंगे, 10 बार तो भाग लगेगा नहीं, 110 होता है, 9 बार ही लगेगा। तो 11 9 99, 100 से छोटा है, कितना आया 1 आया। फिर देखिए फिर 1 आ गया,
फिर एक आ गया, तो एक आ गया, अब ऊपर से जीरो उतारेंगे, फिर नहीं भाग लगेगा जीरो उतारने पर, तो एक जीरो यहाँ बैठा कर तब उतारेंगे जीरो। अब फिर 100 आ गया, फिर 11 का पढ़ेंगे, 11 99, ये तो बार बार आते जाएगा ना, इसका अंत नहीं होगा। यानी इसका एक में हम 11 से भाग देंगे, यानी 1/11 का दशमलव प्रसार होगा 0.09, फिर आएगा 09, फिर आएगा 09, फिर आएगा 09, ऐसे बार बार आते रहेगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये क्या है, 090909 बार बार आ रहा है, आवर्त हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग अनवसानी आवर्ती। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रकार तो लिखते ही हैं डॉट डॉट दे करके, और नहीं तो ऐसे 09 पॉइंट माने 0.09, ऐसे ऊपर में ऐसे रेखरिंग दे दीजिए, ऐसा कहलाता है। माथा पर जो ऐसे एक लाइन खींची हुई है, ये रेखा जो खींची हुई है, ये रेखरिंग कहलाता है। किसी किसी बुक में इस प्रकार में ही रेखरिंग पड़ता है, 0 और 9 पर है तो ऐसे बिंदु देते हैं। तो इस प्रकार आजकल नहीं दिया जाता है, ऐसे रेखा खींच दी जाती है। तो ये हो गया, क्या हो गया, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती ये हुआ दशमलव प्रसार 1/11 का अनवसानी आवर्ती। और अगर शांत यहाँ सीखे हैं तो इसको अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अशांत आवर्ती भी इसको लिखते हैं और बोलते हैं आवर्ती, तो दोनों एक ही चीज है। अशांत आवर्ती चाहे अनवसानी आवर्ती, दोनों एक चीज है। तो देख लीजिए 1/11 का दशमलव प्रसार किसका कितना हुआ, 0.09, ऊपर रेखरिंग, इसको रेखरिंग हम लोग बोलेंगे, 0.09 ऊपर रेखरिंग कहेंगे। तो ये हम लोग सीखा, यह अनवसानी आवर्ती हुआ क्योंकि इसका अंत नहीं हुआ है, आवर्त है, बार बार आ रहा है, और ऊपर वाला अंत हो गया था। एक और उदाहरण लेकर हम लोग सीखते हैं, चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। 1 का हम लोग 3 में 3 का देखते हैं कितना हो सकता है। देखिए 3 में है, 3 का जो क्वेश्चन है वो है 4 माने 4.1/8, कितना है 4.1/8। यह मिश्र भिन्न है, पूर्णांक 4 पूरा है और तब 1 का 8वां भाग है, माने 1/8 है। यह मिश्र भिन्न है। इसको आप साधारण भिन्न में बदल लें, कैसे करेंगे, ये जो हर है ये पूर्णांक में गुना कर लें, 8 चौका 32 और अंश को जोड़ लें, 8 चौका 32 और 33, 33/8 हो गया। अब क्या करना है, 33 में माने अंश में 8 से भाग दीजिए, जैसे पहले देते रहे हैं, 8 से भाग दीजिए, कितना बार लगेगा, 8 चौका 32, 4 बार लगेगा, 4 यहाँ लिख दीजिए, 8 चौका 32। अब 3 में से 2 गया 1, अब तो ऊपर में अंक है नहीं कि उतारेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, पॉइंट बैठा दीजिए। अब एक 0 उतार लीजिए, 8 का पहाड़ा में एक बार तो लगेगा ही, 8 इकाई की 8, 10 ज्यादा है, एक बार लिखिए, 8 यहाँ लिखे, 10 में से 8 घटाइए, 2 आया। अब फिर एक 0 उतारिए ऊपर से, ऊपर में तो कुछ है नहीं तो 0 उतारिए, क्योंकि एक बार दशमलव बैठा चुके हैं, 0 उतारे, 8 का पढ़िए पहाड़ा, कितना बार लगेगा, 8 दूनी 16, 2 बार लगेगा, 8 24 हो जाएगा, 3 बार ज्यादा, 3 बार में नहीं होगा, इसलिए 8 दूनी 16, 2 बार में लगेगा। यहाँ से घटाइए, 10 में से 6 गया 4, बस 4 आया। फिर आप ऊपर से एक 0 उतार लीजिए, यहाँ बैठा लीजिए 0, 8 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा, 8 बचे 40, 5 बार में आ गया 40, और इसका अंक हो गया, इसका दशमलव प्रसार अंत हो गया, यहाँ लिखेंगे 4.125। अब प्रकार क्या हो गया, शांत, दशमलव का प्रकार क्या हुआ, शांत, यहाँ शांत लिख देंगे। ये हो गया 3 नंबर। अब चलिए 4 नंबर में, नंबर 4 क्या है, 3/13, उसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, यानी 3 में 13 से भाग दीजिए, 3 में 13 से भाग दीजिए, आराम से दीजिए भाग, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, पॉइंट बैठाइए, दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल कहते हैं, डेसिमल, इसे डेसिमल कह सकते हैं, 0 डेसिमल या 0 दशमलव, 0 पॉइंट, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ 0 बैठा दीजिए, 13 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 39 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार तो होगा नहीं, 13 दूनी 26, 2 बार, 13 दूनी 26, यहाँ 26 कर, अब घटाइए, ऊपर से कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर एक 0 उतारिए यहाँ, फिर 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 39, यहाँ 39 हो गया, कितना आया, 1 आया। फिर 0 यहाँ लिखिए, अब 0 तो लिख दिए, 13 का पहाड़ा में नहीं आएगा 10, माने 13 से भाग नहीं लगेगा 10 में, तो फिर क्या करेंगे, एक 0 और उतारेंगे, लेकिन यहाँ एक पहले 0 उतारने के बाद यहाँ एक 0 उतारेंगे, क्योंकि पहले उतार चुके थे, यहाँ 0 भाग नहीं लगा, तब यहाँ 0 दे करके यहाँ 0 उतारे। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार लगेगा, 13 5 65, 13 6 78, 63 91, 63 91, 13 8 104, तो 8 बार तो में तो ज्यादा हो रहा है, 104, 63 91,
7 बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। कितना आया? 9 आया, 9 आया। फिर यहाँ 0 आप दीजिए, कितना आया? 90। तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 7 91, 7 बार तो नहीं लगेगा, 6 बार लगेगा। 13 5 65, 13 6 78, 6 बार में लगेगा। 13 6 78, 78 यहाँ घटाइए, कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया, यहाँ दहाई लिए थे ना तो 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, 12 आया। फिर यहाँ 0 बैठाइए, कितना बार लगेगा? 13 9 17 हाथ से 117, 9 बार लगेगा, यहाँ 9 बार लगेगा। 13 9 17 हाथ से 117। अब घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 3 आया। अब देखिए 3 पहला वाला ही अंक आ गया, जैसे 3 था ना शुरू में, 3 था, 0 तो बैठाया था दशमलव देने के बाद ना, 3 था, फिर वही आ गया। अब फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 0 बैठा के भाग देते जाएंगे, यही आते रहेगा, बार बार यही आएगा। कौन आएगा? 0.23069, ऐसे आते जाएगा। 0.23069, 23069, ऐसे बार बार आएगा, बार बार आते जाएगा। ये है कौन सा दशमलव प्रसार? अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती माने नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आवर्ती, ऐसे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेकरिंग में, 0.23069 और 2 से लेकर 9 तक रेकरिंग है, 2 से लेकर 9 तक रेकरिंग है, ऐसे ऊपर में लाइन खींच दिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया 4, 1 का 4 हो गया, 1 का 4 हो गया। फिफ्थ भी चलते हैं, फिफ्थ में क्या है भाई? ये देखिए फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है 2/11, 2/11 को करेंगे, 2/11 को दशमलव प्रसार करेंगे, 2/11 को, 2/11 को करेंगे कैसे? वही 2 में भाग देंगे, 11 से 2 में भाग देंगे। ये साफ कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग साफ कर लें और फिर नए सिरे से इसको करते हैं। 2 में हम लोग क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे, 2 में नहीं लगेगा भाग, दशमलव बैठाइए, यहाँ 0 बैठाइए, जैसे पहले करते आ रहे हैं। 11 का 1 बार लगेगा, 11 का 1 11, कितना बचा? 9, घट कर आया 9। फिर यहाँ 0 बैठाइए, फिर 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 8 88, 8 बार यहाँ गुना करेंगे 11 में तो कितना आएगा? 88 आ जाएगा। अब 10 में से यहाँ से घटाइए, 90 में से 88, 2 आएगा। फिर 0 बैठाइए, अब 2 आ गया, देखिए ऊपर वाला ही अंक आ गया। अब 2 आ गया वही, माने फिर बैठाएंगे 1 आएगा, फिर आएगा 1 8, 1 8 आते जाएगा, 2 आ गया ना, यहाँ 2 शुरू में। अब 0 बैठाएंगे तो वही 1 बार लगेगा, फिर 9 आएगा, बार बार वही आते आए। कैसे आएगा? देखिए 0.18, फिर भाग देंगे 18, फिर वही 18 आते रहेगा, डॉट 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 डॉट, यानी रेकरिंग में लिखेंगे 0.18 पर रेकरिंग। क्या हुआ? प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हुआ? अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, देख रहे हैं कैसे भाग देकर, जिसका बार बार आता हो, अंत नहीं होता हो, भाग देते जाइए, खत्म ही नहीं होगा, वो अनवसानी आवर्ती है। जो कट गया नीचे, शेष फल नहीं बचा, वो हो गया शांत। तो एक और प्रश्न देख लीजिए, आप समझ लीजिए, उसको भी सीख लीजिए और बना लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। 329/400, 329/400, यह है प्रश्न संख्या 6, 1 का 6 है। तो भाग देना होगा 329 में कितना से? 400 से, 400 से भाग देंगे 329 में। देखिए 300 है, ये 400 भाग नहीं लगेगा, 329 है, इसलिए क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे यहाँ, 1 0 बैठा देंगे। अब आ गया कितना? 3290, ऐसे 3290 पढ़ेंगे हम लोग। ख्याल करिए कितना बार भाग लगेगा? 3200 है, 400 है, कितना बार लगेगा? 8 चौक 32, 8 बार लगेगा, क्योंकि 3200 3290 है, लेकिन यहाँ 3200 पढ़ रहे हैं, तो 8 चौका 32, तो कितना बार लगेगा? 8 बार। तो यहाँ गुना करिए, 8 से 400 में गुना करिए, 8 से 0 में करिएगा 0, 8 से फिर 0 में करिएगा 0, 8 से 4 में करिएगा 8 चौका 32, कितना आ गया? ऊपर से घटाइए 0 9, यहाँ तो 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 0 फिर उतार लीजिए, कितना आ गया? 900। अब कितना बार लगेगा भाग? 2 बार लगेगा, 400 है, 2 से गुना करेंगे तो 800 आएगा, ये कितना है? 900 है, 2 बार लगेगा, तो ये हो गया 800। 2 से गुना किया 400 में, तो अभी घटाइए, कितना आएगा? 100। फिर 1 0 उतारिए, आप घटाने के बाद 1 0 बैठाना है, फिर लगेगा 2 ही बार लगेगा, देख लीजिए 1000 है, 3 बार है 1200 हो जाएगा, 8 तो 2 बार 800, घटाइए 200 आया, फिर 1 0 बैठाइए,
कितना बार लगेगा? 5 बार लगेगा। देखिए 2000 हो गया ना, 5 से गुना करिए, 5 चौका 20, 5 से भाग दीजिएगा, 5 चौका 20, कट गया, पूरा समाप्त हो गया, शांत हो गया, अंत हो गया इसका। इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ? 0.8225। अब दशमलव प्रसार हो गया शांत। क्लियर? तो शांत और अशांत माने अनवसानी आवर्ती, ये दशमलव प्रकार 2 प्रकार के सीखने हैं।